तो मैंने स्वेटर उतार दिया क्योंकि अजीब सा लग रहा था। सर पे पल्ला रखने में बनता नहीं है ना पूजा करने में स्वेटर से, इसलिए। फ्रेंड, अब मैं आई हूँ बजरंग बली के मंदिर में, और यह है पंचमुखी बजरंग बली। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ मंदिर से, और पूजा करने के बाद मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद सीधा मैं छत पे आ गई हूँ। नहीं, रास्ते में ना मुझे वो मिल गई, क्या कहते हैं, मैं लहसुन पैसे लेके नहीं गई थी, तो मुझे लहसुन एक जगह दिखा कि लहसुन ना 20 रुपये किलो दे रहा था। तो फिर मैं घर पे आ गई, मैंने कहा बाद में देखूँगी, अभी पैसे तो है नहीं, अब वापस कौन आएगा। लेकिन फिर वहाँ पर थोड़ी सी दूर आगे आई तो वहाँ पर साग दिखा, जो हम लोग यहाँ का बिहारियों का फेवरेट साग है ये। तो ये सर्दी के टाइम में यहाँ मिलता है। तो ये वाली साग दिखी मुझे, तो मैंने कहा अब ये तो मुझे लेना है, क्योंकि ये बहुत मतलब हमेशा नहीं मिलती है, कभी कभी मिलती है। तो दिख गई मुझे और थोड़ा ठीक ठाक भी लगा मुझे, तो मैं ले गई। फिर मैं दुकान में नीचे ही आई और हस्बैंड से बोला पैसे देने के लिए, और पूजा का जो सामान था, लुटिया और प्रसाद वगैरह सब मैंने वहीं दुकान में रख दिया, और मैं साग लेने चली गई। तो 1 किलो साग लेकर आई और 1 किलो लहसुन भी लेने चली गई। फिर मैंने कहा आई हूँ तो पैसे भी है और आई हूँ तो साग, दोनों चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि मैं मार्केट शाम को निकलती, तो शाम को ही ना ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। और है यहाँ पे कुछ नहीं, मेरे मतलब नीचे दुकान से उतरते ही, ऊपर से उतरते ही, घर से उतरते ही नीचे ही सारी सब्जी के ठेले। वही है कि मैं दिन में नहीं निकलती हूँ, तो इसलिए आज मंदिर चली गई तो मुझे साग दिख गया, तो मैंने ले लिया। तो साग की वजह से मैं दोबारा गई, अगर और भी कोई चीज़ होती ना तो मैं नहीं जाती। मैंने बोला ना, पहले लहसुन देखा था मैंने, लेकिन मैं लहसुन लेने नहीं गई, और मेरे घर में एक भी लहसुन नहीं था फिर भी, और लेकिन साग दिखा तो फिर मैं चली गई। तो यहाँ पर देखिए साग को मैं धोने के लिए आई हूँ। धूप में मैं डेढ़ से पौने 2 घंटे में ये साग साफ़ हुआ है, और इसको फिर मैं धो रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वैसे गांव में जो खेत से तोड़ कर आते थे साग को धोते नहीं, ऐसे बनाते, लेकिन मैं तो मार्केट से लेकर आई हूँ और फिर धोया फिर मैंने इसको। तो इसमें ये है, जैसे सरसों पालक वगैरह में, बाथू मेथी, इन सब में ना कि इसको 2 पानी से तो नहीं, 3-4 पानी से धुलते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है, गीले खेत की होती है,
और इसका क्या है, ये सूखे खेत में होती है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऐसे खेत में हम लोगों के यहाँ पे इसकी खेती की जाती है ना, दूर दूर में, जहाँ पे खेत बहुत दूर दूर हो और जहाँ दूर दूर होता है और जहाँ पर पानी नहीं होता। क्योंकि ये सब जो है ना, धान के सीज़न में जैसे बारिश होती है, चाहे धान में पानी वानी रहता है, तो खेत में नीचे नमी होती है, तो धान की कटाई हो जाती है, लेकिन नमी तो रहती है। और ये सर्दी के टाइम में तो ऐसे भी ओस की बूंदें पड़ती रहती हैं, तो ऐसे भी खेत में नमी रहती है, तो उसी खेत में होता है, तो इसमें पानी की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, तो लोग लगा देते हैं इसको। तो चलिए, मैंने धो लिया है, क्योंकि ना बासी सी लग रही, साग ऐसा लग रहा था मुझे कि बासी है, सूखी सूखी सी। और थोड़ा 2 घंटे धूप में रहने के बाद और भी ज़्यादा बासी सी हो गई। तो मैंने धो के उसको रख दिया, ताकि उसकी जो सॉफ्ट हो जाए, उसकी जो डंडियाँ है वो फूल जाए, और फिर इसको कट करने में इजी हो। क्योंकि इसको जितना बारीक काटेंगे ना, उतनी ही अच्छी साग बनेगी, नहीं तो ना बहुत बेकार हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसको बारीक बारीक काटना पड़ता है। सरसों पालक की तरह नहीं है कि बहुत अच्छे से गलता है, ये नहीं गलता। तो इसको गलाने के लिए ना बहुत बारीक काटा जाता है। तो वही मैं इसको इसमें बहुत टाइम लग गया। जितना साग खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन जो उसको बनाने में टाइम लगता है ना, शुरू से लेकर एंड तक। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। उठी हूँ अभी, मैं सो गई थी थोड़ी सी क्या, आधे घंटे सोई होंगी। थोड़ी सी बिस्तर में लेटो तो ऐसे गर्माहट मिलती है ना, सर्दी में तो कंबल के अंदर तो ऐसे नींद आई जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय छानी है 1 कप, और मैंने सोचा चल चाय पी लेती हूँ और साथ में साग लेकर बैठती हूँ। और कुकर भी इसलिए मैं नीचे रख रही हूँ, ताकि साग को काट काट के कुकर में रखती रहूँ, फिर सूप में काटती रहूँ। और देखिए, गर्म जूते मैं पहनती हूँ घर में, क्योंकि मुझे बहुत पैरों में ठंड लगती है। नीचे फर्श में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए कि मुझे साग कट करना था, तो इसको मैं पैर से दबा लिया। और जो ये मेरी स्लीपर है ना, ये बस मैं किचन और रूम के अलावा और कहीं नहीं जाता, बाहर बिल्कुल भी नहीं ले आती मैं इसको, बाथरूम साइड तक भी नहीं लेकर जाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बाबू कुछ पूछ रहा था, तो उसको मैं बता रही थी। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा लेकर काटूंगी मैं साग, एक ही बार में मुट्ठी भर के नहीं लूँगी, क्योंकि फिर पकड़ने में नहीं आएगा और कटेगा नहीं। तो हम लोग इस तरीके से काटते हैं साग। आप देखिए किस तरीके से काटते हैं। पहले एक दोनों हाथों से एक लंबा सा बनाते हैं, फिर उसको बीच से कट करके 2 पार्टीशन में ले लेते हैं, और फिर उसको पकड़ के एकदम बारीक बारीक टाइटली पकड़ते हैं सब एक हाथ से, और दूसरे हाथ से एकदम ही बारीक बारीक कट करते हैं इसको। तो इसमें बाथू हो तो फिर और भी मज़ा आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बाथू मिलती है ना ही मेथी मिलती है, तो पता नहीं क्या है।